नीतीश कुमार और सुशील मोदी का प्रेम गंगा जमुना का प्रेम जैसा। यूपी में सर्वे हो रहा है कि नीतीश कुमार कौन सीट पर से जीत सकते हैं। याद कीजिए अंतिम बयान जब सुशील मोदी का नाम लेकर पत्रकारों ने पूछा था, जब भाग गए थे नीतीश कुमार सरकार बना के जा रहे थे तो कहा था, तो नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ के कहा था, अरे सुशील मोदी रहते तो बात अलग होती। बिहार में इस तरह से कास्ट डिवाइड होता है और कास्ट के वर्चस्व की वजह से जो सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, ये साबित करता है कि केंद्र में भी अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो पूरा ओबीसी समाज एक तरफ होने का पूरा गुंजाइश है, चांसेस है। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं और आज के पॉलिटिकल चर्चा में हम लोग बात करेंगे बिहार के दो बड़े नेता जो अलग अलग पार्टी के हैं। एक बीजेपी के हैं तो एक दूसरे जो हैं वो जदयू के हैं, और दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, शब्दों का वार कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे पर भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। भविष्यवाणी भी ऐसी कि सुन करके हंसी आ जाएगी। एक जो नेता है वो कह रहे हैं कि आपका प्रमोशन होगा और एक कह रहे हैं कि आपका डिमोशन होगा, वो भी एक स्टेट लेवल पे और एक जो है जिला लेवल पे। सर, आप स्टोरी को देख रहे थे, हम नाम बताने से पहले मतलब स्टोरी को शुरू करने से पहले नाम बता रहे थे अपने व्यूवर्स को। एक ललन सिंह है और दूसरा सुशील कुमार मोदी। जिस तरह की वो लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या ये मतलब एक हास्यास्पद नहीं लग रहा है ये पूरा जो उनका जो खबर है ये देख करके जो बातें सुनकर? देखिए, आपने इंट्रोडक्शन में जो बातें कही उसमें एक और चीज ऐड कर दीजिए कि दोनों जो नेता हैं बहुत नीतीश के करीब रह चुके हैं एक वक्त। बिल्कुल, एक है एक रह चुके हैं। नीतीश कुमार और सुशील मोदी का प्रेम गंगा जमुना का प्रेम जैसा है, उसको कोई भूल नहीं सकता है। आज भी नीतीश कुमार भाजपा से जब बदला लेते हैं सरकार गिराकर, तो मुझे लगता है, मेरे से जो पोएटिक जस्टिस वाले लोग हैं उन्हें लगता है कि शायद सुशील मोदी का बदला लिए हैं। आज सुशील मोदी जब नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हैं तो मुझे लगता है शायद नीतीश कुमार को अच्छा लगता होगा, चलो अब धीरे धीरे लाइन पे तो आ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा एक दिल पे वही पत्थर रख करके सोचते होंगे कुछ अब बोले, क्या बोले। बार बार एक बात क्यों कह रहे हैं नीतीश कुमार की, हमारे खिलाफ बोलेगा ना तो कुछ मिल जाएगा। मिल जाएगा। नीतीश जी को अंदर से इच्छा है कि सुशील मोदी को कुछ मिल जाए, और शायद मुझे लगता है कि ये कटाक्ष भी कर ललन सिंह ने कि अरे तो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। हाँ। ये इशारा कर दिया है। देखो, दुश्मनी भी चला के लोगों से करना चाहिए। बिल्कुल। इशारा कर दिया है भाजपा को कि इनको कमान दीजिए, खाली बिहार के अध्यक्ष नहीं, पूरा बिहार में कमान दीजिए, प्रभारी बनाइए, कुछ कीजिए बड़ा, इनके हाथ में फ्री हैंड दीजिए। और याद कीजिए अंतिम बयान जब सुशील मोदी का नाम लेकर पत्रकारों ने पूछा था, जब भाग गए थे नीतीश कुमार सरकार बना के जा रहे थे तो कहा था, तो नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ के कहा था, अरे सुशील मोदी रहते तो बात अलग होती। कुछ नेताओं का भी नाम लिया था कि ये नेता रहते तो प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, जिनके बारे में हमने पहले भी कहा था कि इनके माध्यम से प्रॉक्सी भाजपा को कंट्रोल करते थे नीतीश कुमार जी, वो अब होना नहीं है। भाजपा अगर इस तरह की मूर्खतापूर्ण राजनीति करना चाहती है तो करते रहे, बधाई है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा वैसे भी केंद्र सत्ता में जब से है तब से कुछ कर नहीं रही है ना, महंगाई को लेकर कोई पॉलिसी अब तक आ पाई, जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, उन पर भी फिसड्डी निकली है। तो ऑल ऑल अगर भाजपा हट जाती है केंद्र से तो ये अच्छा ही होगा देश के लिए। लेकिन चूंकि राजनीतिक बैलेंस बना रहना चाहिए और हमारा काम वही है कि कभी इधर से उधर करते रहे हम। अब देखिए कितना अच्छा सरकार चल रहा था, हम सरकार गिराने में लगे हुए थे। और अभी तो मतलब कहा जाए कि आपकी भविष्यवाणी तो फिर सही हो गई है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नीतीश कुमार ने कह दिया ना, भले ही उनकी लिपसिंग हुई होगी मतलब, लेकिन कह दिया कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो मुझे मन में चल रहा था कभी कभी जुबान पे आ जाता है। मैं हर बार कहता हूँ, ये राजनीति में खास तौर पर होता है, अगर मन में कुछ चल रहा हो तो वो आ जाता है। जैसे कि देखिए, इनके मुंह से ही निकल गया, संजय जायसवाल के मुंह से क्या निकला, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। तो आप समझिए भाजपा का भी अंदर बहुत बैक ऑफ द माइंड चल रहा है और डर भी है। यूपी में सर्वे हो रहा है कि नीतीश कुमार कौन सीट पर से जीत सकते हैं, जदयू का, और वहां से सर्वे हो रहा है कि कौन कौन सीट पर नीतीश कुमार का वोट टाइट है। अभी आप जब यूपी की बात कर रहे हैं तो हम लोग कुछ दिनों पहले यूपी भी गए थे, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। उस समय आप भी वहां पे थे, आपने भी कुछ सवाल जवाब किया था एक चाय बेचने वाले से। उसने बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। उसने अखिलेश यादव के बारे में भी बात कहा, नीतीश कुमार के बारे में भी कहा, और प्रधानमंत्री वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी है उनके बारे में। थोड़ा सा वो बताइए क्या। जब देखिए, सबसे पहले ये बोलने से पहले मैं बता दूं कि
ये मुझे नहीं पता था कि चाय वाले भाई साहब किस बिरादरी के थे, बिल्कुल। लेकिन जैसे उनका बयान का पैटर्न में सुनने लगा मुझे समझ में आ गया कि किस बिरादरी के हैं वो। फिर भी हमने ऑफ कैमरा उनसे पूछ लिया कि भाई साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जगह से। उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम यादव जी हैं भैया, हम अखिलेश का सपोर्ट करते हैं, अखिलेश की सरकार नहीं बनी तो ऐसा नहीं है कि हम योगी के साथ हो जाएंगे या मोदी के साथ हो जाएंगे, हम अभी भी अखिलेश के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार अगर राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं तो उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। अखिलेश यादव कहेंगे तब, अखिलेश यादव कहेंगे तब, या मुलायम सिंह कहेंगे तब। यानी देखिए, आप अब ये बात आप जब कहते हैं तो आपको समझ में आ जाता है फिर वही कि बिल्कुल जरूरी है कि सारे दल विपक्ष के मिलकर नीतीश को एक साथ प्रोजेक्ट करें। अगर नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ओबीसी वोट बैंक जो है नीतीश का टारगेट वही है, और ओबीसी आप देखिए मोबिलाइज अंदर होने लगा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनने लगे हैं, लोग एक दूसरे को टेक्स्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, सोशल और मीडिया। ओबीसी समाज के नेताओं को खासतौर पे जो पटेल समाज, कुर्मी समाज, मौर्य समाज, जो माली समाज है, इनको एक मैसेज चला गया है, किसान समाज, कृषक समाज को पूरे देश के, कि अरे ये अगर बन जाएंगे तो जो ये आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात बार बार हो रही है ये हमारे पक्ष में चला जाएगा। एक और बात, नीतीश कुमार के बारे में देखिए, दो तीन चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक और अच्छी बात यह है ओबीसी समाज की तरफ से कि नीतीश एकमात्र नेता है पूरे देश में जिन्होंने बार बार ये कहा कि बिहार में हम जाति की जनगणना कराएंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जाति की जनगणना बिहार में कराने के अलावा हम देश में भी कराएंगे अगर मौका मिले तो मोदी से जाकर तो मुलाकात की, बिहार में भाजपा और बाकी सभी दलों के लोगों को लेकर गए, कहाँ माने मोदी जी, नहीं माने। तो क्या किया गया, उपाय किया गया कि उसके लिए हम बिहार में, तो चूंकि हमारी सरकार है, भाजपा के साथ फिर भी हम विरोध कर रहे हैं, हम बिहार में करेंगे। और जैसे ही वो राष्ट्रीय स्तर पर समाज के मन में जाता है कि बिहार में नीतीश थे तो करा दिए, अब देश में कहीं जाएंगे तो करवाएंगे, हमारे पक्ष में जाएगा। बिल्कुल। ओबीसी समाज इस देश में आज भी सबसे ज्यादा है, और जब पोलराइजेशन की बात होती है तो मैं बार बार ये कहता हूं कि रिलीजियस पोलराइजेशन से भी तगड़ा होता है कास्ट वाला पोलराइजेशन, और बिहार ये साबित करता है हर बार। बिहार में इस तरह से कास्ट डिवाइड होता है, और कास्ट के वर्चस्व की वजह से जो सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, ये साबित करता है कि केंद्र में भी अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो पूरा ओबीसी समाज एक तरफ होने का पूरा गुंजाइश है, चांसेस है। अब देखिए इसके पीछे कारण है, एक तो नीतीश कुमार के का जो व्यवहार है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल के अपने हाथ कटवा दिए हैं। हाँ, बिल्कुल, कि परिवारवाद के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, सच्चे समाजवादी हैं। और ये सारी बातें जब वो कहते हैं, विकासोन्मुखी उनका चरित्र है, और जब ये बातें वो कहते हैं तो देश की जनता भी मानती है, और देश की जनता को भी ये दिखता है कि नरेंद्र मोदी जब से हैं ना भ्रष्टाचार रोक पा रहे हैं, ना देश का माहौल उस तरीके का है, विदेश नीति बिल्कुल फिसड्डी है, पेट्रोल और डीजल इस चीजों की बातों तो करना ही बेकार हो गया, तो हर दिन रेट बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट की बात जहां तक है तो यही विफल हो जाता है पूरा नरेंद्र मोदी का काफिला, पूरा उनका तामझाम, जब बिहार में उप मुख्यमंत्री युवा तेजस्वी यादव से भाजपा के लोग कहते हैं आप दिए ना रोजगार, केंद्र में आप रही आए, रोजगार दे तेजस्वी यादव, तो आप अपनी जगह सही करा रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, ये अच्छा लगा बिहार में सुशील मोदी और जो ललन सिंह पुराने दोस्त, एक कहावत है ना, एक शायरी है कि दुश्मनी इस दौर से कर रहा है मेरे दोस्त कि जब दोस्त बने तो नजरें मिला सके। तो एक दूसरे पर मतलब कटाक्ष भी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जा अरबपति हो जा, मतलब तुमको बढ़ाने के लिए दुआ भी दे रहे हैं, तो उसमें लगा दुआ दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तुमको। तो मतलब जिस तरह से सुशील मोदी का तो हमने बात किया, लेकिन सुशील मोदी ने ललन सिंह को जो कहा है उस पर भी तो चर्चा करनी जरूरी है कि वो कह रहे हैं कि आप मुंगेर का जिला अध्यक्ष बनेंगे। तो अच्छी बात है ना, देखिए जैसे वो कह रहे हैं कि आपको अध्यक्ष बन जाना चाहिए बिहार भाजपा का, मैंने कमान मिल जाना चाहिए पूरा फुल कंट्रोल, वैसे ही ये भी तो इशारा ये कर रहे हैं कि सही में मुंगेर मोकामा मतलब अनंत सिंह नहीं, अब ललन सिंह का गढ़ है। ललन सिंह के बिना इशारे के मतूती चिड़िया भी नहीं उड़ेगी वहां, यही नहीं कहना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसको यही समझा जाए कि दोनों ने एक दूसरे को इशारों में ये साफ करने की कोशिश की है कि आप अपना कद बढ़ाइए, अपना जो राजनीतिक लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ भाजपा ने जो सुशील मोदी के साथ किया है वो सुशील मोदी भूलेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास भी अब रास्ता नहीं ना, बैकअप में कहाँ चले जाए। तो वो जिस पार्टी में है उस पार्टी में रहकर ही नीतीश के भी काम आ सकते हैं, या उनकी राजनीति भी यहाँ रही है। उनको एक ऐसे पेड़ की तरह बना दिया गया है जिसको काट छाट करके हमेशा बोनसाई बनाए रखा। तो ये प्रमोशन भी दिया, डिमोशन करके दिया, मतलब फल लिया लेकिन पेड़ को बढ़ने नहीं दिया। खाद पानी भी उतना ही दिया कि बस वो जिंदा रहे। तो सुशील मोदी भी समझ रहे हैं, सुशील मोदी वो शख्स है जो
2017 में भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन कराए थे। आज सुशील मोदी नहीं है तो टूट गया ना। बिल्कुल, ये खुद नीतीश कुमार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। बार बार नीतीश कुमार के आरोप लगता है कि नीतीश कुमार के हाथों भाजपा को बिहार कमजोर कराते थे, लेकिन गठबंधन तो बचा रहता था। तो खैर, इस चर्चा में हमने आपको ये जानकारी देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो दोनों नेता हैं एक दूसरे पर जो कटाक्ष कर रहे हैं उसके अंदर खाने क्या चल रही हैं, और दोनों ने एक दूसरे को ये बताने की कोशिश की है कि आप किस तरह से राजनीति में विरोधी होकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही राजनीति से जुड़े और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।